दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार जो है वैकेंसी निकलना शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में शिक्षक भर्ती का भी आ गया है। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो शिक्षक भर्ती का निकला हुआ है। ये उसकी परीक्षा जो सिलेबस है ओवरऑल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कि इस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है आप तैयारी जो है कैसे कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 10 जून को इसका एग्ज़ाम है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1 महीना ही है। तो इस 1 महीने में कैसे हम तैयारी करें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, उसका भी वीडियो मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। फ़िलहाल हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस है और किन टॉपिक्स को आपको करना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम में जो आते हैं, है ना, उन कम टॉपिक्स को भी आप सेलेक्टिव टॉपिक को भी करके भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है आपका शिक्षक पद के हेतु परीक्षा योजना दी हुई है, मतलब उसका सिलेबस है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के पदों के लिए ये सेम रहेगा। कुल जो है टोटल 150 जो है आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इनको अलग अलग जो है वेटेज में बांटा गया है। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें 30 अंक के क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी से आपके 25, अंग्रेजी से 25, गणित और साइंस यानी मैथ्स और साइंस से आएंगे आपके 30, सामाजिक अध्ययन से आएंगे 20, कंप्यूटर से आएंगे 10 और सामान्य ज्ञान जो है वो उससे आएंगे 10 अंक। तो ये टोटल हो गए 150 अंक के पूरे एग्ज़ाम का जो है मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। इसमें पहला सिलेबस है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ये जो है प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक शाला बालक के बच्चों का विकास, ये इसकी जो बेसिक जो है विकास की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, वातावरण का प्रभाव क्या होता है, बुद्धिमत्ता के सृजन का, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इनसे क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 2 में है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ये पूरा सिलेबस है। इसमें जो है वंचित व कमज़ोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सिखाने वालों का शिक्षण, ये सारी चीज़ें सिलेबस हैं। ठीक है, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। इनको आपको प्रैक्टिकली आपको कैसे इनके आंसर देने हैं, वही आपको प्रैक्टिकली होकर के सोचना है, वही उसका आंसर होगा। अगर आप पढ़ के नहीं भी जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल अगर हैं, अगर किसी चीज़ को मतलब उन चीज़ों को, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगला है तीसरा यूनिट जो रहेगा वो सीखना एवं शिक्षा शास्त्र के संबंधित है कि किसी को सीखना है, सिखाना है, उसके बेसिक क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, अगला है हिंदी। हिंदी में क्या आएगा, वर्ण विचार। वर्ण विचार में आएंगे स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संधि, इनसे आएंगे। तो इनसे ये सभी इंपॉर्टेंट है इन सब से। और इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आता ही है वो है लिंग। लिंग को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है संधि है, इससे भी पूछता ही है। साथ ही आपका जो है स्वर व्यंजन से तो आना ही है, तो स्वर व्यंजन जो है प्रकार है। ठीक है, उसके बाद है शब्द विचार है। शब्द विचार में भी आप देख सकते हैं स्रोतों के आधार पर शब्दों के वक्त जैसे तत्सम, तद्भव, विशेषज जो शब्द दे दिया रहेगा उसमें बोलेगा कि ये शब्द जो है वो देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, पहचानिए। इससे क्वेश्चन आते ही फिक्स है। ठीक है, उसके बाद है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, भेद। ठीक, उसके बाद है आपका अगला है संज्ञा। संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह वाले आते हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमी कॉमा, ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, क्या इंगित करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। तो इससे एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। उसके बाद है रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश रहेगा। और भाषाई कौशल अध्ययन में श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल से पूछेगा। अगला है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बेसिकली आपका जो पूछा जाएगा, इतना बड़ा जो सिलेबस है इसमें जो दिया हुआ कंप्रीहेंशन, मतलब एक पैसेज दिया होगा उसको आप पढ़ करके आपको बनाना रहेगा कंप्रीहेंशन में। जैसे इसमें दिया हुआ कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी। उसके बाद आएगा, इसके बाद है लैंग्वेज से आएगा। ठीक है, बेसिक जो है लैंग्वेज स्किल से पूछा जाएगा, प्रोवेंसी से। ठीक, उसके बाद अपना है मैथ्स और साइंस यानी कि गणित और विज्ञान। गणित में भी जो है प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें रहेंगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है आपका है घातांक के नियम। और घातांक के नियम है गुणा भाग जो सामान्य रहते हैं, सरलीकरण है, एक आती है। ठीक है, श्रेणी के है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इनसे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है जो यूनिट 3 है सरल ब्याज, SI CI जिसे हम कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे तय है एक सवाल आना है। प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात और जन्म मृत्यु प्रतिशत, समय चाल दूरी औसत, इससे क्वेश्चन आने हैं। यानी एक एक क्वेश्चन इनसे बनेंगे, इतने फिक्स हैं। तो आप इन टॉपिक को ज़्यादातर आप करके देख के जाइएगा। उसके बाद है रेखाएं कोण। आपको कुछ एक डायग्राम दे दिया होगा सर्कल में और उसमें कुछ ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में दे दिया होगा और
3 या 2 एंगल दिए होंगे, बाकी एंगल उसमें से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है त्रिभुज और त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त से पूछेगा, है ना। त्रिभुज आय समानांतर घन घनाप, ये आयतन वाले जो हैं इनके फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सांख्यिकी का देगा, इसमें हो सकता है आपको इसमें एक जैसे MDI कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 12 रहेगा, 12 मतलब इस साल में इतने एडमिशन हुए हैं लड़कों के, इतने हुए हैं लड़कियों के, तो इस किस साल में ज़्यादा हुए, किस साल में कम हुए, एवरेज कितना है, कौन किससे ज़्यादा, ये सारी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जो है अगला है, उसके बाद है ये विज्ञान शुरू हो जाता है। विज्ञान में बेसिक जो है 10th लेवल तक के जितने भी सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं 10th तक के क्लास के, वो सारे पूछे जाएंगे। पर्यावरण है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से है, रोगों से पूछेगा, किस की कमी से क्या रोग होता है, ये रोग होता है तो किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, विटामिन के नाम, ये सारी चीज़ें पूछेगा, तो ये आप थोड़ा देख करके जाएंगे। और बैक्टीरिया वायरस किन्हें कहते हैं, क्या है, ठीक है, उनके ये सब पूछेगा। उसके बाद है आपका बेसिक है ना, बलों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद है गति के प्रकार, ये सब फिजिक्स को हो गया, चाल, ऊर्जा, और इसमें है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के संरक्षण जो चीज़ें हैं। उसके बाद है ऊष्मा के उपयोग, ठीक है, तो ये फिजिक्स का हो गया। उसके बाद है प्रकाश, लाइट से आएगा, फोकस दूरी, गोली दर्पण, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा अगर जहाँ क्वेश्चंस आते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। दाढ़ी बनाने वाले जो है शीशे, वो किसका होता है, जो हम मिरर देखते हैं बाइक में जब हम चलाते हैं, पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद है विद्युत धारा से पूछेगा ही, बैटरी से पूछेगा, करंट वोल्टेज से एक पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, एक सर्किट दे दिया रहेगा उससे पूछेगा, वोल्टेज निकालिए, करंट निकालिए, उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है वो निकालिए, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। एक्सरे से पूछेगा, अगर है तो एक्सरे, CT स्कैन से पूछेगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइंस का। उसके बाद है पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक, ये केमिस्ट्री का है क्वेश्चंस, ठीक है। अम्ल क्षार, अम्ल क्षार जो है इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फ्रूट्स में जो रहते हैं कई देते हैं, जैसे आपके टमाटर की बात करें, फलों की बात करें, अंगूर की, है ना, तो चींटियों के डंक में कौन सा मतलब एसिड पाया जाता है, या इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन में भारतीय समाज है, इसमें परिवार और इन सब के बारे में। उसके बाद है सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब इतिहास अब यहाँ चालू हो गया है। मौर्य काल, गुप्त काल, भौतिक, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य में जो दिया उनके बेसिकली आपको प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो उन्होंने जो भी किए हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश शासन, 1857 की क्रांति से आपको रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है, कहाँ हुआ था, कौन थे उसमें व्यक्ति, कौन कौन कहाँ कहाँ से विद्रोह किया था, सारी चीज़ें। उसके बाद है संविधान, बेसिकली मूल अधिकार और कर्तव्य पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका है संसद, लोकसभा, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इससे पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ, सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। उसके बाद है पृथ्वी के घटक, उसके बाद है स्थल मंडल, जलमंडल, ज्वालामुखी, भूगोल से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है आपका है भारत का अध्ययन, जलवायु, है ना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु के बारे में, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पूछ सकता है। भूगोल के अध्ययन के बारे में, छत्तीसगढ़ की जैसे मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत कहाँ कहाँ हैं, वन, ठीक है, जीव, कृषि, खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा होता है, कहाँ होता है, ठीक है। ऊर्जा के संसाधन, परिवहन के बारे में पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पूछेगा, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी क्या क्या भूमिका रही है, कौन कहाँ से था, किस ज़िले से था, ये भी पूछ सकता है, और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। साथ ही साथ मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ और हस्तकलाएँ, ये कहाँ कहाँ किस ज़िले में किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, या किस जनजाति में ये प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद है आपका शैक्षणिक मुद्दे, जैसे सामाजिक विज्ञान के हैं, है ना, और जो है प्रयोगात्मक के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर से पूछेगा, कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स पूछेगा, एंटीवायरस, वायरस पूछेगा। उसके बाद है आपका है कि प्रिंटर के प्रकार पूछेगा, इसको आप देख लीजिएगा। इंटरनेट पे भी जो है फॉर्मेट्स आते हैं, जो इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं, .jpg, PNG, ये किसका है फॉर्मेट, इमेज का है, वीडियो का है, ऑडियो का है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका है सर्च इंजन देख लीजिएगा, ब्राउज़र की पूरी लिस्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान है, भौतिक राजनीति, ये जो है संविधान से ही रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार हो गए, सूचना के अधिकार हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है 10th लेवल तक की जितने बुक्स हैं आप वहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है सिलेबस है, और कैसे इसको क्रैक करना है, कैसे क्या पढ़ना है, इसका मैं आने वाले वीडियो में बनाऊँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।